राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति बहुत जल्द आने वाली है और इस बार ये प्रश्न भी लोगों के मन में अभी से चलने लगा है कि मकर संक्रांति किस दिन है, क्योंकि कुछ लोग तो 14 जनवरी की मकर संक्रांति बता रहे हैं और कुछ लोग 15 जनवरी की बता रहे हैं। तो किस दिन हमें मकर संक्रांति का पर्व मनाना है, किस दिन हमें खिचड़ी बनाना है और क्या दान करना है। साथियों, इसी के साथ में इस बार मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी भी पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि एकादशी पड़ रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो साथियों, फर्क ये पड़ेगा कि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का दान किया जाता है और खिचड़ी में कच्चे चावल और कच्ची मूंग की दाल को मिलाकर इस दिन दान किया जाता है और कुछ लोग खिचड़ी बनाकर उसका दान भी करते हैं और घर में भी इस दिन खिचड़ी बनाकर खाते हैं। साथ ही में मूंग की दाल की जगह आप उड़द की दाल भी चावल में मिलाकर दान कर सकते थे। पर साथियों, इसी दिन साल की पहली षटतिला एकादशी पड़ रही है। इस वजह से इस बार लोगों के मन में यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम लोग इस दिन अगर खिचड़ी दान नहीं करें तो फिर क्या दान करें जिससे कि हमें पूर्ण फल मिले। सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, सबसे पहली बात, इस बार मकर संक्रांति के पर्व को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन सूर्य का उत्तरायण दोपहर में लगभग 3:00 बजे के आसपास हो रहा है और जिस दिन ये उत्तरायण होता है यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसलिए आपको इस बार सिर्फ 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति माननी है। साथियों, अब पूरे देश में इस बार एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। ये तो ठीक है, पर इसी के साथ में एकादशी भी है, वो अभी साल की पहली षटतिला एकादशी। तो यहाँ पर खिचड़ी का दान कैसे किया जाएगा, क्योंकि खिचड़ी में विशेष रूप से चावल भी होते हैं और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस बार आप लोग मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने के कारण ना आप खिचड़ी का दान कर पाएंगे और न इसे अपने घर पाएंगे। इस बार के लिए पाराम ने कारण मंत्री हो गए। इस बार आपके घर में करने के लिए इस बार मंत्री हो गए कि कारण में नहीं को में बना पाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल को पूर्ण रूप से वर्जित किया गया है। अब आप कहेंगे कि अगर हम इस दिन चावल का दान या खिचड़ी का दान नहीं करेंगे तो फिर ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका दान करें और हमें खिचड़ी के दान करने का ही फल मिले। साथियों, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना ही गया है, पर आप सभी लोगों को पता है कि मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए इस बार की मकर संक्रांति के दिन आप लोगों को काली तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए और यही दान आपको खिचड़ी के दान का फल भी दिलाएगा। साथियों, अगर तब भी आपका मन नहीं मानता है तो आप 14 जनवरी को खिचड़ी का दान ना करें और ना अपने घर में खिचड़ी बनाएं, पर 15 जनवरी के दिन आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। पर विशेष रूप से दान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ही किया जाता है। इसलिए आप मकर संक्रांति के दिन इस बार खिचड़ी का दान ना करके तिल और गुड़ का दान करें या तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का दान करें, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, इसी के साथ में मकर संक्रांति के दिन भले एकादशी पड़ रही हो और आप खिचड़ी का दान ना कर पाए, पर इसके अलावा आप लोग जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो उस समय चारा दान का भी आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। साथियों, मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार का दान का फल आपको पूरे साल भर मिलता है। इसलिए भले छोटे से छोटा दान करो, पर मकर संक्रांति के दिन दान जरूर करो। साथियों, अब आप ये जरूर कहेंगे कि अगर हम मकर संक्रांति के दिन कोई दान कर रहे हैं तो वो दान किसको दें? तो इसका जवाब है कि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं। आप भले लड्डुओं का दान दे रहे हो, चाहे कपड़ों का दान दे रहे हो, आप दे सकते हैं, पर आप चाहे तो मंदिर में जाकर पंडित जी संगीत को भी दान दक्षिणा दे सकते हैं।
साथियों, आप भले किसी को दान कर रहे हो, चाहे तिल और गुड़ के लड्डू दान कर रहे हो या तिल और गुड़ अलग अलग दान कर रहे हो, चाहे किसी भी वस्तु का दान कर रहे हो, उसके साथ में कुछ पैसे जरूर दान करें, ताकि हमारे दान में जो भी कमी हो वो ऊपर से जो पैसे हम लोग रखते हैं दक्षिणा के रूप में, वो उस कमी को पूरा कर देते हैं। इसलिए भले 10, 100, 500 जितनी आपकी क्षमता हो, वो अपने दान के साथ में अपने रुपए रखकर ही दान करें। साथियों, इस तरीके से आप लोग मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने के बावजूद भी ये दान करके खिचड़ी दान करने के बराबर ही फल प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति रहेगी और एकादशी होने के कारण इस दिन चावल का किसी भी रूप से आप न दान कर सकते हैं और न अपने घर में बना सकते हैं। साथियों, अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।